नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जो भाग एक इसका हो चुका था और भाग 2 जानेंगे। मतलब हमारा ये है कि कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या है कि ग्वानगो किस प्रजाति का जानवर है। जी हाँ दोस्तों, एक ग्वानगो एक जानवर का नाम है। वो किस प्रजाति के जानवर है, मतलब वो कौन सा जानवर है, यह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों यह लामा जानवर है। कौन सा? लामा, जो हम बता चुके हैं जो बोझा ढोने के काम में आता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लामा एक जानवर है जो बोझा ढोने के काम में आता है। तो यही ग्वानगो एक प्रकार का लामा ही जानवर है। यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह पेंटागोनिया की मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रबड़ के पेड़ का मूल स्थान क्या है। जी है दोस्तों, रबड़ के पेड़ का मूल स्थान मतलब जहाँ से रबड़ के पेड़ की शुरुआत हुई, ये सबसे ज़्यादा वहाँ रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। वो स्थान कौन सा है दोस्तों? फजेंडा, ब्राज़ील। कौन सा देश है वो? ब्राज़ील। और अगर क्षेत्र की बात करें तो क्या है? फजेंडा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी नगर मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी, राजधानी नगर से मतलब है दोस्तों प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी नहीं। जैसे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है तो वो नहीं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इस तरह। ठीक है, राजस्थान की ऐसे। तो उसकी बात कर रहे हैं कि उन राजधानी में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सी राजधानी है पूरे विश्व में। तो कौन सी है दोस्तों? बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज। जो बोलीविया राज्य है उसकी राजधानी क्या? लापाज। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 3658 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? रियो डी जेनरियो। कौन? ब्राज़ील में है। दोस्तों नगर की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। देश तो हालांकि ब्राज़ील ही सबसे बड़ा है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे बड़ा नगर कौन सा, मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो। ये किस देश में पड़ता है? तो ब्राज़ील देश में। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पम्पास किसे कहते हैं। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये कि पम्पास किसे कहते हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में फैले घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। जो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना जो देश है वहाँ पास जो घास के मैदान फैले हुए हैं, ठीक है, जैसे जो रेगिस्तान के मैदान मतलब रेत के मैदान होते हैं उनको रेगिस्तान कहते हैं। इस तरह जो वहाँ पे अर्जेंटीना में जो घास के मैदान फैले हुए हैं उनको क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला पंपास भी था कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों? पंपास को। किसे कहते हैं? पंपास को। अर्जेंटीना का हृदय क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये घास का मैदान है, सबसे ज़्यादा जो उर्वरा की बात करें या सबसे ज़्यादा मतलब एक हरियाली की बात करें, खुशहाली की बात करें, तो सब कहाँ से आता है? पंपास मैदान से ही अर्जेंटीना को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी घास उगाई जाती है। दिया दोस्तों, जो पंपास क्षेत्र है, जो पंपास घास का मैदान है, वहाँ पोषक तत्वों से भरपूर घास तो सब प्रकार की होती है, लेकिन वहाँ स्पेशल घास उगाई जाती है, वो भी पौष्टिक तत्वों से, जो पोषक तत्व होते हैं उनसे भरपूर घास उगाई जाती है। तो कौन सी घास है दोस्तों? अल्फा अल्फा। क्या नाम उस घास का? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा नाम की मतलब पोषक घास, जो पोषक तत्वों से भरपूर घास है, वह उगाई जाती है। कहाँ? पंपास क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अमेरिका के वनों में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मतलब वहाँ की जो वन है, दक्षिण अमेरिका की वन है, जैसे अमेजन का जंगल है, ये सब है, तो वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन सी प्राप्त होती हैं दोस्तों? रबड़, सिनकोना, चंदन और कार्नोमा आदि। ठीक है, ये मुख्य है दोस्तों। सिनकोना एक अलग मतलब पदार्थ है, और जो सागौन की लकड़ी होती है वो अलग है। तो मतलब नाम नाम भी अलग अलग है, थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। वो सागौन अलग है, ये सिनकोन है। ठीक है, रबड़, सिनकोना, चंदन और कार्नोमा, ये वस्तुएं मुख्य रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक सूरजमुखी के बीज कौन उत्पादित करता है। पूरे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक सूरजमुखी के बीज, जो सूरजमुखी फूल होता है, जो मतलब सूरज की जैसे दिखता है, उसका जो बीच का भाग मतलब जो उसका साइड साइड का भाग होता है वो पीला होता है, बीच में हल्का गाढ़े नारंगी कलर का होता है,
मतलब गाढ़ी ज़्यादा पीले कलर में होता है। वो जब सूर्य जब सुबह उगता है तो वो खिल जाता है, शाम को जैसे सूर्य अस्त होने को होता है तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, ठीक है। इसलिए उसे सूरजमुखी कहा जाता है। और उसका मुख हमेशा सूर्य की ओर होता है, ठीक है, इसलिए उसे सूरजमुखी, सूरज की ओर मुख, सूरजमुखी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बीज, उस सूरजमुखी पौधे के बीज कौन उत्पादित करता है सबसे अधिक मात्रा में? कौन देश उत्पादित करता है? अर्जेंटीना। याद रखिए दोस्तों, अर्जेंटीना जो दोस्त है, दोस्त नहीं, दोस्त है, देश है, वह सबसे अधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि विश्व में अर्जेंटीना का, इसका कौन सा, मतलब इसमें कौन सा स्थान है? विश्व में अर्जेंटीना का कौन सा स्थान है? दूसरा। हाँ, अगर बात की जाए जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना का मतलब इस क्षेत्र में जो सूरजमुखी जो के बीज जो उत्पादित करता है उसमें इसका कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? वहाँ तो सब दक्षिण अमेरिका, अगर महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका वहाँ के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर किसी और महाद्वीप का कोई देश है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये आपसे बता भी चुका हूँ कि जो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो आपको खुद पढ़ने में लग जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो खुद ही बता देता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, गेहूँ की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? अर्जेंटीना में। चंद्राकार पेटी से मतलब है दोस्तों उसकी जो आकार है वो मतलब जैसे आधा चंद्रमा दिखाई देता है उसी तरह वो भी आधे चंद्रमा जैसे रहता है, और गेहूं की वहाँ पर मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे गेहूं की चंद्राकार पेटी कहते हैं। गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, ठीक है। तो किसे कहते हैं दोस्तों? अर्जेंटीना देश को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कोको उत्पादन, याद रखिए दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पहला स्थान है कोको उत्पादन में ब्राज़ील का, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो दूसरा स्थान है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी जो चंद्राकार पेटी है अर्जेंटीना की उसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो अर्जेंटीना का जो पहला डायग्राम है अर्जेंटीना का है, ये आधा है, मतलब वो देश तो पूरा है लेकिन देखने में आधा लगता है, जैसे आधा चंद्रमा होता है उस तरह ये आधा लगता है देखने में, इसलिए। और यहाँ चूँकि गेहूँ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसे चंद्राकार पेटी कहते हैं, ठीक है, गेहूँ की। अब देखिए ये जो दूसरा डायग्राम है दोस्तों, यहाँ आप देखिए तो ये जो आपको खेत दिख रहे हैं, ये जो ऊपर से ली गई है जो तस्वीर है बहुत ऊपर से ली गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो आपको खेत दिख रहे हैं यहाँ पूरे क्या है? गेहूँ ही गेहूँ उगाए जाते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में ये रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, ठीक, गेहूँ उगाए जाते हैं, और बीच से ये पानी भरा रहता है तो घास रहती है तो और ज़्यादा सहायता मिलती है गेहूँ उत्पादन के लिए, ठीक है। तो चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना की नक्शे से आप देख लिए आधे चंद्रमा जैसे है, आधा दिखता है, ठीक है। और उस तरह अगर मतलब खेती की उससे दृष्टि से देख रहे हैं तो आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश कौन सा? अभी कोको उत्पादक देखिए कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है। अब देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक, जो अभी हम पढ़े कि ब्राज़ील देश का वो विश्व में दूसरा स्थान है कोको उत्पादन में। अब यहाँ है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो ब्राज़ील देश में, मतलब कोको उत्पादन में इसकी विश्व में दूसरे स्थान पर है, और जो कॉफ़ी उत्पादन है उसमें इसका पूरे विश्व में पहला स्थान है, ठीक है, ब्राज़ील देश का। अब ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? जो ब्राज़ील के जो कहवा के बाग हैं, जो ब्राज़ील में कहवा के बाग पाए जाते हैं, जो बाग वहाँ पे बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? फजेंडा। क्या बोलते हैं? फजेंडा। वहाँ पर जो कहवा के बाग होती है, जैसे हमारे यहाँ जो बाग हुए कहवा के तो उसको बोलते हैं कहवा के बाग, ठीक है। वहाँ पर जो कहवा के बाग होते हैं तो उनकी भाषा में क्या बोलते हैं? उसे फजेंडा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित देश कौन सा है? जैसे अगर बात की जाए कि हमारे भारत देश में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन, ठीक है, उस तरह। तो अगर बात की जाए कि पूरे दक्षिण अमेरिका की, पूरा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित देश कौन सा है? सबसे अधिक सोयाबीन कौन सा देश उत्पादित करता है? तो कौन है दोस्तों? ब्राज़ील। विश्व में इसका स्थान दूसरा है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, और अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो पहले स्थान पर। यह दोस्तों ब्राज़ील का बहुत जगह नाम है, ये सबसे बड़ा देश भी है, बहुत बड़ा देश है, और यही वो दोस्तों देश हैं जो चिली और इक्वाडोर, जो बताए थे चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सारे देशों की सीमा है उसको ये टच करता है, ठीक है, ब्राज़ील, इसलिए बहुत ज़्यादा विकसित देश भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश कौन सा है? वही दोस्तों उत्पादक
मतलब जो उत्खनन होता है, मतलब जो खदान से निकाली जाती है वही उत्पादित है। ठीक है, ज़मीन उसको उत्पादित करती है, हम उसको उत्खनित करती हैं। अगर हमारी भाषा में कहें तो उसको उत्खनित, और ज़मीन की अगर भाषा में कहें तो उसको उत्पादित बोलेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील। विश्व में इसका स्थान तीसरा। देखिए दोस्तों, मैं बताया हूँ बहुत जगह इसका नाम है। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में प्रथम है, और अगर सोयाबीन उत्पादन में देखें तो विश्व में दूसरा है ब्राज़ील का। मैग्नीज उत्पादन में देखें तो विश्व में तीसरा है ब्राज़ील का, और अभी उसमें कोको में देखें तो विश्व में दूसरा है। ठीक है, बहुत जगह इसका नाम है, बहुत ज़्यादा उत्पादन इसमें होता है सभी वस्तुओं का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहते हैं? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि तांबा की राजधानी किसे कहते हैं? पूरे विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? चिली का चुकिका माता। कौन? चुकिका माता तांबा खान है, जो जो चिली देश का चुकिका माता तांबा खान है, उसे क्या कहते हैं? तांबा की राजधानी कहती हैं। ठीक है, तांबा राजधानी कहती हैं। अब देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है, यह कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये जो चुकिका माता जो तांबा खान है जो चिली का, यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर। कहाँ? दक्षिण अमेरिका मतलब वही चिली देश पर। कहाँ? एंडीज पर्वत पर, जो चिली और मतलब चिली देश की जो सीमा पर जो एंडीज पर्वत पड़ता है, वहाँ पर। कहाँ है मतलब कितनी मीटर की ऊंचाई पर? तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो एंडीज पर्वत है उस पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, कौन? जो चुकिका माता तांबा खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जी दोस्तों, संसार में मैग्नीज मतलब पूरे विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ब्राज़ील की अपामा खान। मैंने बताया था ब्राज़ील का बहुत जगह नाम है। ठीक है, संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है मैग्नीज उत्पादन की? तो कौन सी है दोस्तों? ब्राज़ील की अपामा खान। याद रखिएगा, ब्राज़ील की अपामा खान। अब देखिए, ब्राज़ील की प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र कौन है? ब्राज़ील का जो प्रमुख लौह अयस्क मतलब लोहे की अयस्क, ठीक है, जिनसे लोहा बाद में प्राप्त होता है, लोहे के अयस्क का खनन केंद्र मतलब जहाँ से खन कर निकाले जाते हैं, तो ब्राज़ील के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र कौन है? तो कौन है दोस्तों? इटाबिरा। क्या नाम है उस खनन केंद्र का? इटाबिरा। याद रखिएगा, ब्राज़ील की प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र अगर पूछे पेपर में तो आपको क्या बताना है? इटाबिरा। इटाबिरा वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है? दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, सबसे अधिक मक्का उत्पादित देश कौन है? तो कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना जो देश है वह पूरे विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है। किसमें? दक्षिण अमेरिका में, सॉरी, पूरे विश्व में नहीं, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा? अभी हम मक्का उत्पादक पढ़े, मक्का उत्पादक तो अर्जेंटीना। अब कहवा उत्पादक तो कौन है दोस्तों? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील। ठीक है, अब देखिए कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन है? कौन? तेल उत्पादक तो कौन है दोस्तों? वेनेजुएला और कोलंबिया। कौन है? वेनेजुएला और कोलंबिया। याद रखिएगा, मक्का उत्पादक अगर पूछे तो अर्जेंटीना, कहवा उत्पादक पूछे तो ब्राज़ील, और अगर तेल उत्पादक पूछता है तो वेनेजुएला और कोलंबिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन है? मतलब सबसे अधिक तांबा कहाँ होते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं? पूरे दक्षिण अमेरिका में। तो कौन है दोस्तों? चिली देश। कहाँ? चिली देश। अभी अभी पीछे पड़े हैं, वही जो चिली देश में जो एंडीज पर्वत है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो चुकिता माता जो तांबा खान है वो यही चिली ही देश में। ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? तांबा। तो ये सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित देश कौन है? चिली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोस्तों, जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसी तरह जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? एकांका गुआ। ये हम पढ़ा भी चुके हैं कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। कितनी है? 6960 मीटर। ठीक है, मतलब समथिंग 40 मीटर कम है, समथिंग 7000 मीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है जो एकांका गुआ चोटी है। ठीक है, अब देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी हिमालय पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है, तो उनमें से सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो कौन है दोस्तों? पूरे विश्व की एंडीज। कौन है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज जो पर्वतमाला है पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। जी दोस्तों, मैं 7200 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन है। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे शुष्कतम स्थान होते हैं, जैसे आपकी नज़र में मतलब जो शुष्कतम स्थान होते हैं, हम सबकी नज़र में रेगिस्तान होते हैं, वो होते रेगिस्तान होते हैं। और हम बताए थे कि सबसे गर्म स्थान जैसे जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान का, तो यही शुष्क स्थान। तो अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान पर, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन है, तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। अगर पूछे कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है पूरे विश्व का, तो कौन है दोस्तों? अरिका। क्या नाम है उसका? अरिका। जो अरिका है वह पूरे विश्व का सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, सबसे सूखा स्थान कौन है दोस्तों? अरिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जेंटीना के विशाल पशुपालकों को क्या कहते हैं। जो अर्जेंटीना के जो पशुपालक होते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो पशु को पालते हैं, उनको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो उनको पशुपालक कहते हैं, ठीक है। उनको वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? तो ग्वांगो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्वांगो। याद रखिएगा, जो अर्जेंटीना के पशुपालक होते हैं उनको ग्वांगो कहते हैं। और अगर अर्जेंटीना की विशाल पशु फार्म को पूछें, अगर पूछे कि अर्जेंटीना के पशुपालकों को क्या कहते हैं, विशाल पशुपालकों को, तो ग्वांगो कहते हैं। अगर पूछता है कि अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं, जो पशु फार्म होते हैं, तो क्या कहते हैं? इक्तानसिया। क्या कहते हैं? इक्तानसिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। अगर पूछता है कि पशुपालकों को क्या कहते हैं, तो ग्वांगो। अगर पूछे कि पशु फार्मों को क्या कहते हैं, तो इक्तानसिया। क्या बोलते हैं उसको? इक्तानसिया। ठीक है। अब देखिए, जो एकांका गुहा है, जो सब मतलब वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? जो एंडीज पर्वतमाला है, तो वो दिखती कैसे है वो देख लेते हैं। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये अर्जेंटीना देश के ये जो एकांका गुहा, ये जो तीर का निशान बना हुआ है, ये हल्का ब्रैकेट में काले काले कलर का काले रंग से लिखा हुआ है एकांका गुहा। ये तो आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना के कहाँ है? ऊपरी भाग में स्थित है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये एकांका गुहा, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है ये? सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई इसकी? 6960 मीटर। ठीक है। तो देखिए, अगर पूछता है कि कैसे कहाँ स्थित है, तो आपको याद रहेगा कि अर्जेंटीना में सीमा पास स्थित है। ठीक है, ये चिली और अर्जेंटीना, ये देखिए चिली, ये बीच से देखा जा रही है, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पास स्थित है। ठीक है। और जो दूसरा डायग्राम है, इससे आप उसको देख सकते हैं कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, जो एकांका गुहा चोटी है वो कैसी दिखती है। यही जो चोटी है दोस्तों, यही सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बर्फ से ढकी रहती है ये। अब आते हम अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि आटाकामा मरुस्थल में किसके भंडार हैं। जो आटाकामा मरुस्थल है उसमें किसके भंडार, मतलब क्या सबसे अधिक पाया जाता है? वो कहे का भंडार है, तो नाइट्रेट का। कहे का दोस्तों? नाइट्रेट का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि यहाँ जो आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पानी नहीं बरसता है। ये बहुत ज़्यादा उसके लिए किफ़ायती, बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रेट है। ठीक है, यहाँ पानी ना बरसना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। जैसे बोल देते हैं कि मरुस्थल है, बताओ सूखा स्थान है ये वो, अगर यहाँ पानी बरसता तो घास होती, सब होती। तो बता दो दोस्तों, यहाँ पानी न बरसना यहाँ वरदान साबित हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रेट है। जो आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पानी न बरसना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तो अगर पूछे कि आटाकामा मरुस्थल में किसके भंडार हैं, तो नाइट्रेट की। ठीक है। अब देखिए, विश्व में कहवा का पात्र कौन है। जी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहवा का पात्र किसे कहती हैं, कौन है कहवा का पात्र। ठीक है, ये एक नाम दिया गया है, तो कौन है दोस्तों? ब्राज़ील में। कहाँ है कहवा का पात्र? ब्राज़ील में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि विश्व में कहवा की मंडी कौन है। अगर पूछे कि कहवा का पात्र कौन है, तो ब्राज़ील में, मतलब ब्राज़ील है। अगर पूछे कि विश्व में कहवा की मंडी कौन है, तो कौन है दोस्तों? साओ पाउलो। कौन है? साओ पाउलो। अगर पूछे कहवा की मंडी, तो साओ पाउलो। अगर पूछे कि कहवा का पात्र, तो ब्राज़ील में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख देश कौन है। कहवा निर्यात मतलब कहवा देने वाला, बेचने वाला प्रमुख देश कौन है, तो कौन है दोस्तों पूरे दक्षिण अमेरिका का? सेंटास पत्तन। हाँ, कौन है वो? मतलब जगह की बात कर रहा है, सेंटास पत्तन। जो सेंटास देश है उसका जो पत्तन है, ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे भारत देश में जो पत्तन पड़ती हैं, जो समुद्र से लगे हुए, जो ज़मीन जो लगे हुए तट होती हैं वो। ठीक है। तो अगर बात करें कि दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख देश कौन सा है, मतलब प्रमुख स्थान कौन सा जगह, तो कौन है दोस्तों? सेंटास पत्तन। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है। जो अर्जेंटीना देश है उसका प्रमुख कपास उत्पादक देश कौन है, तो कौन क्षेत्र कौन है? सॉरी, अर्जेंटीना तो खुद एक देश है। हम अर्जेंटीना की बात करते हैं कि उसका सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो दोस्तों चेको का मैदान। कौन है? चेको का मैदान। चीकू नहीं दोस्तों, चीकू एक फल होता है, मैं चीकू नहीं चेको बोल रहा हूँ। ठीक है। अर्जेंटीना देश का जो चेको स्थान है, जो क्षेत्र है,
वह कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है और ये इससे संबंधित कुछ पढ़ा भी चुके थे कि अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में मछली पकड़ने वाला में सबसे स्थान कौन रखता है, तो चीन। दूसरे स्थान पर कौन रखता है अगर देश की बात की जाए तो जापान। उसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है, तो कौन है दोस्तों, पेरू। कौन है, पेरू। जो पेरू देश है वह सबसे अधिक मछली पकड़ने वाले देश में से है, किसमें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अब देखिए विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश कौन है। कौन दोस्तों, मांस निर्यातक, मांस निर्यात करने वाला, मांस बेचने वाला। तो पूरे विश्व का सबसे अधिक मांस किस देश में बेची जाती है, तो किस देश से बेचे जाते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना देश है उसमें सबसे अधिक मांस, मतलब उससे सबसे अधिक मांस दूसरे देशों को क्या की जाती है, निर्यात किया जाती है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अमेरिका का वह स्थान कौन सा है जहाँ ठंडी में वर्षा होती है। ठंडी से मतलब वही दोस्तों जो जाड़ा है, जो ठंडी पड़ती है उससे है। ठीक है, ठंडी मतलब जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी की कड़ाकी होती है दोस्तों, उस पर भी वहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, जैसे वर्षा होती है, आपके दिमाग में आया होगा कि ठंडी में वर्षा होती तो है, होती है दोस्तों, लेकिन बर्फ़बारी होती है। यहाँ पर पानी की वर्षा होती है, बर्फ़बारी होती है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी होती है। ठीक है, ठंडी में बर्फ़बारी होती है। मैं बर्फ़बारी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ठंडी के मौसम में पानी गिरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा स्थान है जहाँ ठंडी में मतलब जाड़े में वर्षा होती है, तो कौन सा स्थान है दोस्तों, मध्य चिली। क्या होते हैं, मध्य चिली। इसलिए दोस्तों वहाँ पे वर्षा लिखा हुआ है, नहीं बर्फबारी लिखा होता। तो बर्फबारी कोई बड़ी बात नहीं है, ठंडी में ठंडे इलाकों में बर्फबारी होती है, लेकिन ठंडे इलाकों में जब चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, उसके बावजूद यहाँ ठंडी में पानी गिरता है, इसलिए थोड़ी आश्चर्य का है। इसलिए क्वेश्चन में ये जो मतलब ये बात है वो क्वेश्चन रूप में आई। ठीक है, तो कौन देश दोस्तों वह स्थान कौन सा है, मध्य चिली। जो चिली देश के जो बीच का भाग है वो स्थान। ठीक है, जहाँ ठंडी में भी क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है। मतलब दक्षिण अमेरिका का सूखा, उष्ण मतलब सबसे सूखे की बात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे सूखा मरुस्थल कौन है दोस्तों, तो कौन है, पेंटागोनिया। मरुस्थल वैसे उष्ण ही होते हैं, मतलब सूखे ही होते हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कौन है दोस्तों, उष्ण मरुस्थल जो बताए थे, जैसे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी होती हैं वो सब, उस तरह जो उष्ण मरुस्थल है वो कौन है दोस्तों, पेंटागोनिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन है, तो कौन है दोस्तों, पेंटागोनिया। ठीक है, अब देखिए कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, सॉरी दोस्तों वही लिखा है, कॉफ़ी बंदरगाह, मतलब कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक है, या कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है दोस्तों, ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्राज़ील का जो सांटोस बंदरगाह है वो किस नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से। याद रखिएगा, जो ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह है उसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, उस नाम से भी उसे जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक नगरीकृत देश, जैसे अगर बात की जाए कि हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक नगरीकृत देश। ठीक है, मतलब नगरीकृत से मतलब दोस्तों ध्यान रखिए, मैं जनसंख्या नहीं बोल रहा हूँ, नगरीकृत बोल रहा हूँ। नगर मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा शहर बसे उनकी बात कर रहा हूँ, कि ऐसा देश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर बसे हों, नगरीकृत हो। कौन सा देश है दोस्तों, उरुग्वे। कौन सा, उरुग्वे। उरुग्वे जो देश है भले छोटे छोटे हों, छोटे छोटे शहर हों, उससे मतलब नहीं है, जनसंख्या में ज़्यादा है मायने वो रख रहा है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक नगर किस देश में है, वो है, भले छोटे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन है हमको आंसर उसका देना है। ठीक है, तो सबसे अधिक नगरीकृत मतलब नगर वाला देश कौन सा है, तो उरुग्वे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है। यह दोस्तों अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम बता चुके थे ब्राज़ील। लेकिन अगर बात की जाए कि स्थल रुद्ध देश कौन सा, स्थल रुद्ध मैं समझा चुका हूँ दोस्तों। स्थल रुद्ध जो कहलाता है, अभी फिर समझा देता हूँ, जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल रुद्ध, जो चारों ओर से ऐसा क्षेत्र या ऐसी ज़मीन या ऐसा देश जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हो, चारों ओर से देशों से घिरा हो, उसे स्थल रुद्ध कहते हैं। तो अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो कौन सा दोस्तों, बोलीविया। अगर पूछे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील। अगर पूछे कि स्थल रुद्धों में सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका में, तो बोलीविया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।